बच्चों, माई सेल्फ आलोक शर्मा। आज एसआर केमिस्ट्री क्लासेस मतलब इससे आज हम क्लास 10th का पहला लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्या, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर को पहले जानना प्रयास करेंगे कि रियल नंबर में आखिर नंबर होता क्या है। नंबर तो देखिए, नंबर दो तरह का होता है। नंबर कितने तरह के? नंबर दो तरह के होते हैं। नंबर पहला जो होता है एक वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। अब संख्या की डिफिनेशन बताना होगा, आसानी से हम बता सकते हैं इस चीज को। वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्या के संग्रह को क्या करेंगे? संख्या करेंगे। संख्या वास्तविक संख्या जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला एक परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आखिर में होती क्या है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट जीरो, अर्थात ये जो नीचे वाला जिसको ऊपर अंश कहते हैं, इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं, अर्थात हर जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसका p/q के रूप में बदलने पर q जो हो वो जीरो न हो, अर्थात हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इसका सिंपल सा एक उदाहरण है, तो जैसे 1/2, ये देखिए ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसके नीचे p/q के तो रूप में है, परंतु q जो है ये जीरो नहीं है, इसलिए ये p/q के रूप में है, इसलिए कहते हैं क्या ये परिमेय संख्या है। और 3/4 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से कुछ अन्य भी उदाहरण, जैसे कि एक पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए लोग पूछ देते हैं ना कभी कभार, ये होता है हम लोग कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे हम पूछ दें कि जीरो परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। तो इसमें से कौन होगा? इसमें जीरो जो होता है ये परिमेय संख्या होती है, जीरो परिमेय संख्या होती है। इस चीज को याद करने से सबसे अच्छा तरीका है, एक होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात इसको इंग्लिश में कहें तो इंटीजर होता है। इंटीजर जैसे कि इसमें इंटीजर में क्या होता है? शून्य धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का संग्रह होता है। तो इसमें जरा देखिए तो ये जीरो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होता है। तो ये जो संग्रह है अर्थात धनात्मक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक में जितने भी नंबर दिखाई दे रहा है, पूर्णांक में जितने भी नंबर हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या? ये सब रेशनल नंबर है। अर्थात लेकिन ये पूछने वाली बात, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है, उसके नीचे 1 होता है। 1 जो होता है ये हिडन रहता है, अर्थात छिपा रहता है। जीरो के नीचे भी 1 छिपा हुआ है। अगर कोई आपसे ऐसे पूछता हो कि यदि आपसे कोई ऐसे पूछता है 0/1 रेशनल है कि इरेशनल, तो इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर, इसको कहेंगे रेशनल नंबर। परंतु कोई ऐसे पूछता हो 0/0 ये कौन सा है, तो हम ये कहेंगे, सिंपली भाषा में कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो q है ये 0 है। और बात यहाँ से क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है 0, अर्थात सिर्फ आपसे एक और करके यानी शून्य करके पूछा जा सकता है, 0/1 और 0/0 भी करके पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो इस चीज से हमको इस चीज का डिसाइड हुआ कि 0/1 ये रेशनल नंबर है, जबकि 0/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, जबकि 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। इसके नीचे कुछ नहीं होता है, उसके नीचे 1 होता है। अर्थात इसमें एग्जाम्पल बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, इसलिए -3/2 -4/6 भी कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे होंगे। अब बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है?
देखिए ऐसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके लिए जो एग्जाम्पल होगा, अर्थात जितने भी कह सकते हैं अभाज्य संख्या जो अंडर रूट के अंदर होती है, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 और पाई। जब कोई आपसे सिंबॉलिक चीज अगर पूछी जाती है, सिंबल वाली चीजें अगर पूछी जाती हो, तो ये रेशनल, ये अपरिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम तो ये जानते हैं पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, लेकिन 22/7 अगर 22/7 अगर ये कह के पूछा जाए 22/7 रेशनल है कि इरेशनल, तो हम उसको कहेंगे ये रेशनल नंबर है। अगर आपसे सिर्फ सिंबल देकर पूछा जा रहा है कि पाई रेशनल है या इरेशनल, तो हम पाई को इरेशनल बताएंगे, क्योंकि इसका यहाँ पे वैल्यू को नहीं बताया जा रहा, सिर्फ इसको सिंबल को बताया जा रहा है। अर्थात जब किसी भी नंबर में अगर सिंबल को आपको बताया जाए तो वो जो होता है वो इरेशनल होगा, इरेशनल। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब कह सकते हैं। पर संख्या में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, हमने एक चीज़ बोला, एक चीज़ याद रखिएगा, जो नंबर अंडर रूट के अंदर होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं अक्सर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अंडर रूट के अंदर होते हुए भी वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 25। देखिए अंडर रूट जो 25 है, ये इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको अगर जल्दी में कहें तो ये कहेंगे कि रेशनल नंबर है। अब पूछेंगे कैसे? तो ये 25 का अगर इसका वर्गमूल की सहायता से अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 5 होगा, ये 1 हो जाएगा। अर्थात जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये इसका पेयर बन जाएगा 5, तो पेयर बन जा रहा तो क्या होगा? ये 5 अकेले आ गया, तो 5 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे तो 1 रख ही सकते हैं, तो यानी 5/1 ये कह सकते हैं, या 5 ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर। तो हम सिर्फ इस चीज़ के भ्रम में नहीं रहेंगे कि जिस अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर हो तो ये इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। कम से कम उस चीज़ पे देखना चाहिए, उस चीज़ पे देखकर हम उस पर विचार करके तब हम कहेंगे। डायरेक्टली रूप से अंडर रूट को देखकर हम ये नहीं कर सकते कि वो अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं, एक और उदाहरण अगर बात करें, जैसे अंडर रूट 8 क्या होगा आपका? अंडर रूट 8 की बात करें तो अंडर रूट 8 की जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे होगा, 2 × 2 अर्थात एक का पेयर बन रहा है और एक का पेयर नहीं बन रहा है। तो ये जो होगा ना, ये जो होगा ये इरेशनल होगा, क्योंकि ये अगर दो रेशनल नंबर है लेकिन अंडर 2 आ जा रहा है, अर्थात अंडर रूट के अंदर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या आ जाएगी जो 2 है, 2 का पेयर नहीं बनेगा उससे, तो ये इसके साथ जुड़ के इसका विरोध कर दे रहा है। परिमेय संख्या होते हुए भी 2, ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुड़ जा रहा था, जिससे इस चीज का विरोध हो जा रहा है और ये परिमेय संख्या कहलाने के लायक नहीं जा रहा है। अपरिमेय संख्या न कहलाने की वजह से ये क्या हो जा रहा है? ये अपरिमेय संख्या, अर्थात ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब ये तो हो गया परिमेय और अपरिमेय। बात करते हैं अवास्तविक संख्या। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? इसका एग्जाम्पल अवास्तविक संख्या का जो एग्जाम्पल होगा, देखिए कोई भी एक चीज याद रखिएगा, कोई भी नंबर यदि अंडर रूट के अंदर माइनस में होता है, एनी नंबर कह सकते हैं, कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है वो क्या होती है? वो अवास्तविक होती है, अवास्तविक। जैसे कि अंडर रूट -25, अंडर रूट -3, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण होंगे। अर्थात अंडर रूट के अंदर अगर कोई माइनस वाला नंबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? उसको अनरियल नंबर कहेंगे, जिसको हम लोग बता नहीं सकते, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, जो अवास्तविक होता है। ये रियल नंबर इसको क्यों क्या, क्योंकि रियलिटी में ये चीज एक्यूरेट वैल्यू होती है, इसको देखने को मिलता है, जबकि अनरियल में इसका एक्यूरेट वैल्यू देखने को नहीं मिलता है।
इस चीज को हम कह सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया आपका अवास्तविक और हो गया वास्तविक। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन एक बार और चलते हैं। वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होगा? तो कहेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कह देंगे। परिमेय संख्या की होती क्या होती है? तो कह देंगे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q ≠ 0, तो वो होते हैं परिमेय संख्या। एग्जांपल बात करें तो 1/2 ये सब जितने में है ये सब रेशनल नंबर। अब दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे इस प्रकार से जो आप एग्जांपल इसको देख सकते हैं। ये जो होगा ये रेशनल होगा, ये जो होगा ये आपका इरेशनल होगा। इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म होगा। आज का कुछ भाग जिसे करने मतलब थोड़ा सा बेसिक चीजें थी जो हमने आपको बता दी। इसके बाद से जो टॉपिक आएगा जिसको हम लोग कहते हैं शुरुआती दौर में, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।